Hello everyone, today we will discuss lesson number 7th history. Keep it continue. इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोप मार्केट, यूरोपीय बाज़ार में भारतीय सूती वस्त्र मिल का बना हुआ कपड़ा, इसको हम आज रीड करेंगे. बाय द अर्ली 8th सेंचुरी वराइड बाय द पॉपुलरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, यानी 18वीं शताब्दी में जो इंडियन टेक्सटाइल है ये काफ़ी क्या है फेमस हो चुका था. वुलन एंड सिल्क मेकर्स इन इंग्लैंड बिगेन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल, यानी जो वहाँ के उत्पादक थे उनका सिल्क का उत्पादन करते थे, वो भारतीय जो कॉटन टेक्सटाइल जा रहा था सूती वस्त्र उससे अगेंस्ट थे. क्योंकि उसकी ज़्यादा डिमांड ब्रिटेन में की जाने लगी थी. 1720 the British government enacted a legislation banning the use of printed cotton textiles chained in England. Interestingly, this act was known as a Calico Act. 1720 में जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी उन्होंने एक इस पे बैन लगा दिया कि जो प्रिंटेड छींट का कपड़ा इंग्लैंड में जाता है उसका यूज़ नहीं होगा, और इसके अगेंस्ट एक कानून भी बना दिया कैलिको अधिनियम के नाम से, जिसको जाना जाता है. एट दिस टाइम टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैड जस्ट बिगेन टू डेवलप इन इंग्लैंड. इसमें क्या है कि जो ब्रिटेन है वहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है विकसित होना शुरू हो रही थी. अनेबल टू कम्पीट विद इंडियन टेक्सटाइल, लेकिन जो भारतीय कॉटन टेक्सटाइल थी उससे वो प्रतियोगिता नहीं कर पा रही थी क्योंकि भारतीय कपड़े की डिमांड ज़्यादा थी. इंग्लिश प्रोड्यूसर वांटेड अ सिक्योर मार्केट विद इन द कंट्री, लेकिन ब्रिटिश के जो उत्पादक थे वो चाहते थे कि उनका अपना बाजार बने और वो उनका जो माल है वो सुरक्षित रहे. बाय प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, और इसके लिए उन्होंने बैन लगाया कि भारतीय जो वस्त्र हैं वो ब्रिटेन की मार्केट में ना पहुँचे. द फर्स्ट टू ग्रो अंडर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन, इसका पहला रीजन क्या था कि सरकार ने अपने अंडर में उसको लिया. वॉज द कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री, कौन सी कंपनी प्रिंटिंग को लिया? कैलिको वाली को. इंडियन डिज़ाइन वर नाउ इमिटेटेड एंड प्रिंटेड इन इंग्लैंड, तो जो डिज़ाइन भारत में बनते थे उनको खरीद लिया गया और वही डिज़ाइन ब्रिटेन में बनने लगे ऑन वाइट मसलिन और प्लेन अनब्लेस्ड इंडियन क्लॉथ. वाइट कपड़े के ऊपर उन्हीं का प्रिंट किया जाने लगा. कंपटीशन विद इंडियन टेक्सटाइल आल्सो लीड अ सर्च फॉर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन इंग्लैंड, तो इस प्रतिद्वंद्विता ने जो भारतीय टेक्सटाइल थी इसके लिए ब्रिटेन में क्या हो गया, तकनीकी खोज की जाने लगी. इन 1764 स्पिनिंग जेनी ये वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन के विच इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ ट्रेडिशनल स्पिंडल्स. इन्होंने क्या किया, जैसे कि पहले तो हाथ से बनते थे, चरखे से काटते थे, तो उन्होंने एक मशीन विकसित कर ली और जिसके कारण जो उत्पादन है वो ज़्यादा पैदा किया जाने लगा, यानी बुना जाने लगा. इन्वेंशन ऑफ दिस स्टीम इंजन, स्टीम इंजन का आविष्कार किसके द्वारा? रिचर्ड आर्कराइट. कब? 1786 में. रिवोल्यूशनाइज्ड कॉटन टेक्सटाइल वीविंग, और इसने जो कॉटन टेक्सटाइल थी उसमें क्रांति ला दी. इट मीन्स ज़्यादा उत्पादन होने लगा. क्लॉथ कुड नाउ बी वॉर्न इन इमेंसिव क्वांटिटी एंड चीपली टू, तो जो कपड़ा था वो ज़्यादा मात्रा में बनाया जाने लगा, लेकिन उसकी कीमत क्या थी? कम. However, Indian textile continued to dominate world trade till the end of 18th century. जो भारतीय टेक्सटाइल थी वो लगातार पूरे विश्व में 18वीं शताब्दी तक अपने व्यापार में मतलब शिखर पर थी, ज़्यादा डिमांड थी माल की. यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज द डच, फ्रेंच एंड इंग्लिश मेड इनॉर्मस प्रॉफिट आउट ऑफ दिस फ्लोरिशिंग ट्रेड. तो जो ये फ्रांसीसी थे, पोर्टुगीज थे, डच थे, इंग्लिश मैन थे, इन सभी ने अपने प्रॉफिट को और बढ़ाने के लिए उत्पादन जो है स्टार्ट किया, व्यापार को बढ़ावा दिया. दिस कंपनी परचेस्ड कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग सिल्वर.
तो इन कंपनियों ने भारत से जो टेक्सटाइल खरीदा सिल्क और कॉटन वाला, इसके बदले में उन्होंने सिल्वर देना स्टार्ट कर दिया। बट एज यू नो व्हेन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गेन पॉलिटिकल पावर इन बंगाल, कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में क्या कर लिया, राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर ली। इट नो लॉन्गर हैड टू इम्पोर्ट प्रीसियस मेटल टू बाय इंडियन गुड्स, तो वो क्या थे, भारतीय जो वस्तु खरीदते थे उनके लिए उन्होंने मेटल का यूज करना बंद कर दिया। इंस्टेड दे कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम पीजेंट्स जमींदार्स इन इंडिया, तो भारतीय किसानों से जमींदारों से उन्होंने जो टैक्स लेते थे और इस रिवेन्यू का प्रयोग भारतीय टेक्सटाइल को खरीदने के लिए उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। तो इस प्रकार से जो टेक्सटाइल है, भारतीय टेक्सटाइल, वो डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि ये है स्पिनिंग जेनी, क्या है, एक मशीन है, सिंगल वर्कर्स कुड ऑपरेट, कोई भी एक व्यक्ति इसको यूज़ करेगा और ज़्यादा कपड़ा वो बुन सकता है, यानी हाथ की तुलना में कम टाइम में ज़्यादा कपड़ा बुना जाएगा। यही कारण था कि भारतीय वस्तुओं की माल घटना स्टार्ट हो जाएगी और इनकी बढ़ना स्टार्ट, क्योंकि इनकी कीमत कम थी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।